सीताराम पदारविंद मधुपम शैलेन्द्रजावल्लभं भास्वत् भास्कर भास्वदिन्दु नयनं कारुण्यरत्नाकरम् शेषं शेषविभूषणं सुरवरं वर्षिष्ठमीड्यप्रभं भूतेशं भवमीश्वरं पशुपतिं वंदे गिरः सिद्धये। सुप्रभातम, सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हमने गत कक्षा में वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः इस सूत्र का व्याख्यान सुना। यहाँ आप इस तथ्य को जान चुके हैं कि वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं या अक्लिष्ट होती हैं और इनका 5 प्रकार से विभाग किया जा सकता है। क्लिष्ट वृत्तियों के संदर्भ में यह स्पष्ट हुआ कि ये क्लेश मूलक होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि पंचविध क्लेशों से इनका जन्म होता है और ये क्लेशों के संस्कारों को पुनः उत्पन्न करती है, उनका क्षेत्र बनती है। और जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वे इसके विपरीत विवेक ख्याति को अपना विषय बनाती है। ये दोनों ही वृत्तियां अपने अपने स्वभाव को नहीं त्याग करती हैं और इस तरह से चित्त इन क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों में बंधता है। इन क्लिष्ट वृत्तियों के भी छिद्र हो सकते हैं, वे हैं अभ्यास और वैराग्य, और अक्लिष्ट वृत्तियों के भी छिद्र हो सकते हैं, वे हैं चित्त के विक्षेप या अंतराय। इतने विषय को आपने गत सूत्र में जाना, उसको संक्षेप में मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अब जो सूत्र का अर्धांश है उसे देखें। वृत्तयः पंचतयः, ये 5 प्रकार की होती हैं। अब वे 5 प्रकार कौन से हैं उसे प्रस्तुत करने के लिए अगली जो अगला सूत्र है उसमें कहा जा रहा है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 प्रकारों से वृत्ति का भेद हो सकता है। इसमें हमें 5 शब्द दिखाई दे रहे हैं जो 5 प्रकार की वृत्तियों को बताते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब इनमें एक एक वृत्ति का व्याख्यान अगले अनेक सूत्रों में किया जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या कहा गया? प्रमाण। तो प्रमाण वृत्ति का विवेचन करने के लिए सप्तम सूत्र कहते हैं प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सूत्रकार प्रमाण का कोई सामान्य लक्षण नहीं देते, तो सीधे प्रमाण के भेद पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम तत्व वैशारधिकार की दृष्टि में प्रमाण का लक्षण सबसे पहले देखते हैं। सामान्य लक्षण जो प्रमाण का कहा गया है वह है अनधिगत तत्वबोधः पौरुषेयो व्यवहार हेतु प्रमा तत्करणम प्रमाणम। अनधिगत तत्वबोध, जो अज्ञात तत्व का बोध कराता है। किसे? पुरुष को। अज्ञात तत्व का पौरुषेय बोध जो होता है वह प्रमा है, अर्थात जो पुरुष को ज्ञान हो रहा है वह प्रमा है। और उस प्रमा में जो साधन बन रहा है, उस प्रमा का जो करण है वह क्या है? वह प्रमाण नामक वृत्ति है। तो अनधिगत तत्व का बोध कराने वाला, जो अभी तक अधिगत नहीं है, जो ज्ञात नहीं है, ऐसे तथ्य का बोध कराने वाला जो करण होता है वह प्रमाण है। और जो बोध हो रहा है, पौरुषेय बोध, वह प्रमा है। तो प्रमा का करण प्रमाण है, ऐसा अन्य दर्शनों में भी कहा गया, किंतु हमने चूंकि तत्व वैशारदी योग सूत्र की टीका है, इसीलिए उसके आधार पर इस लक्षण को यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब हम क्रमशः तीनों प्रमाणों के संदर्भ में जानेंगे। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में हम जानते हैं कि जो इंद्रिय रूपी नलिका के द्वारा, इंद्रिय यहाँ साधन है, इंद्रिय के द्वारा जो चित्त के बाह्य वस्तु के संपर्क होने के कारण तद विषयिणी
सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष अंश का प्रधानतया अवधारण करने वाली चित्त वृत्ति होती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कही जाती है। अभी इसका और स्पष्ट रूप से व्याख्यान करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप किस तरह से योग दर्शन में कहा गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि उस प्रमाण के समान रूप वाला जो पौरुषेय बोध है, पुरुष को जो ज्ञान हुआ है, वही इस प्रमाण का फल है, अर्थात प्रमा है। क्योंकि पुरुष जो है वह बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने वाला होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में आप इतना जानिए कि जो इंद्रिय रूपी माध्यम से जब हमारा चित्त किसी बाह्य वस्तु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उस पदार्थ की विषय में बुद्धि वृत्ति का निर्माण होता है। बुद्धि तदाकाराकारित होती है। यह बुद्धि जिस जिस पदार्थ के आकार की बनती है वैसा वैसा ज्ञान होता है, अर्थात बुद्धि तदाकाराकारित होती है। मैंने गत कक्षा में भी इस तथ्य को स्पष्ट किया था कि जब बुद्धि घट को देखती है तो घटाकाराकारित होती है, पट को देखती है तो पटाकाराकारित होती है। वैसा ज्ञान हमें होता है। हमने पुस्तक को देखा तो क्या ज्ञान हुआ कि इस आकार का यह जो पदार्थ है यह पुस्तक कहा जाता है। तो इससे एक बोध हुआ। तो बुद्धि जिस पदार्थ के आकार की बनती है वह पदार्थ अपने सामान्य धर्म से भी युक्त होता है और विशेष धर्म से भी युक्त होता है। तो बुद्धि उभय धर्मों को जानती है, किंतु प्रधानतया उसमें जो विशेष आकार होता है उसी का प्रधान रूप से निश्चय वह करती है कि यह पदार्थ यह है, यह पुस्तक है, यह वृक्ष है, यह पुष्प है, यह घट है, यह पट है। इस तरह का निश्चय बुद्धि करती है और इसमें माध्यम क्या बन रहा है, इंद्रियां। इंद्रियां साधन बनती है। तो इस तरह से पदार्थ के जो वैयक्तिक धर्म है, उसके जातीय धर्म है, सामान्य विशेष आदि धर्म है, उनको बुद्धि जानती है और विशेष रूप से उसका अवधारण करती है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। एक और ध्यातव्य अंश यह है कि सांख्य योग शास्त्र में न्याय के समान इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहा गया, अपितु इस शास्त्र में इंद्रियां एक माध्यम है जिसमें होकर बुद्धि बाह्य वस्तु से उपरक्त होती है, तदाकाराकारित होती है और उसमें संपर्कित होकर के वह ज्ञान प्रदान करती है। सांख्य कारिकाकार ने भी कारिका में इस तथ्य को कहा है, शांतःकरणा बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वाराणि शेषाणि। तो किस तरह से ये जो त्रिविध करण है इनका विवेचन करते हुए बुद्धि का विशेष स्वरूप बताया है कि बुद्धि तदाकाराकारित होकर ज्ञान को प्रदान करती है। और इन प्रमाणों का जो फल है वह फल क्या है, वही प्रमा है। उसी को कहा पौरुषेय बोध। पुरुष के प्रतिबिंब में अधिष्ठित होता है यह जो बोध हुआ। तात्पर्य यह है कि पुरुष जैसा अभिमान करता है कि अब मुझे इस तत्व का बोध हुआ, तो यह जो बोध है यह ज्ञान ही प्रमा है, अर्थात यह प्रमाण का फल है। इसे इस तरह से कहा। तो इस तरह से हम देखें तो सांख्य योग में जो ज्ञान है वह दो अवस्था वाला हो गया। पहला बुद्धिनिष्ठ, जब यह बुद्धिनिष्ठ स्थिति में होता है तो प्रमाण है, और दूसरा पुरुषनिष्ठ, जब यह पुरुषनिष्ठ हो गया तो यह प्रमा है। होते दोनों एक ही रूप है, क्योंकि जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब है ना। किंतु इसका इस तरह से संज्ञा में, इसके अभिधान में यह भेद हम देखते हैं। अब हम अनुमान के विषय में चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण को आपने समझा किस तरह से प्रक्रिया होती है, और सामान्य रूप से आप इतना तो जानते ही हैं कि जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाला ज्ञान होता है, वह ज्ञान प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमा है, और उसमें जो साधन बन रहा है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब अनुमान प्रमाण की चर्चा करते हैं कि जो अनुमेय अर्थात साध्य विशिष्ट जो पक्ष है, सजातीय अर्थात जो सपक्ष है उनमें जो रहता है, और विजातीय अर्थात जो विपक्ष है वह नहीं रहता है।
इसका जो संबंधित जो लिंग है, जो चिन्ह है, उसका जो तन्मूलक अर्थात उसके ज्ञान से उत्पन्न होने वाली और पदार्थ के सामान्य अंश का मुख्य रूप से ग्रहण करने वाली जो चित्त वृत्ति है, वह अनुमान कहलाती है। किसी चिन्ह के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी लिंग के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वह जो लिंग है, वह जो चिन्ह है, वह सजातीय अर्थात सपक्ष में रहता है और विजातीय में नहीं रहता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आपको यह स्पष्ट होगा। प्रायः प्रसिद्ध जो उदाहरण हम देखते हैं, वह हम देखते हैं अग्नि और धूम का। तो धूम रूपी लिंग से हम अग्नि का अनुमान करते हैं, और यह जो अग्नि है, यह जो धूम है, धूम जो लिंग है, यह लिंग सपक्ष में रहेगा। अर्थात सपक्ष यहाँ क्या है? महानस अर्थात रसोई घर। तो जो धुआं हमें दूर पर्वत पर दिखाई दे रहा है, वही धुआं जब हमें पाकशाला में, रसोई घर में दिखाई देता है, तो हम जानते हैं, हमने कभी प्रत्यक्ष किया है कि जब अग्नि होती है तभी धूम होता है। तो धूम और अग्नि का जो साहचर्य है, उससे हमने यह जान लिया कि वो पर्वत भी अग्निमान है, वहां पर भी आग लगी होगी। और जो विपक्ष है, विपक्ष जहां पर यह लिंग नहीं होगा, अर्थात जैसे जलाशय, जलाशय में अग्नि नहीं हो सकती क्योंकि जल है वहां पर। तो अपने विपक्ष में यह लिंग अर्थात यहाँ जो धूम रूपी लिंग है, ये विद्यमान नहीं होगा। तो सपक्ष में रहे, विपक्ष में न रहे, अर्थात जो हेत्वाभास है। अब आप जब कभी न्याय दर्शन को पढ़ेंगे तो वह विस्तार से या आपने हो सकता है पढ़ा हो, तो आपने हेत्वाभासों के विषय में भी जाना होगा कि जो 5 प्रकार के हेत्वाभास है, वे उनसे जो मुक्त है, इस तरह का जो शुद्ध अनुमान है, वह लिंग के आधार पर होता है, चिन्ह के आधार पर होता है, और इससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह अनुमिति है, और यहाँ जो साधन बन रहा है वह अनुमान प्रमाण है। तो इसमें जो उदाहरण भाष्यकार ने दिया है, उसको भी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देती हूँ। जैसे कि प्रतिज्ञा वाक्य है, ये पंचावय वाक्य इसमें कहे जाते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये प्रक्रिया किस तरह से होती है, इसे स्पष्ट करने के लिए। तो जैसे कि प्रतिज्ञा वाक्य है कि चंद्रमा और तारे गतिशील है। अब देखिए, ये प्रत्यक्ष से भिन्न है, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं आप कर रहे, अपितु यहाँ अनुमान कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? चंद्रमा और तारे गतिशील है। अब अनुमान के माध्यम से इसे हमें सिद्ध करना है। इसमें हेतु क्या है, इसमें कारण क्या है? कारण दिया कि यह अनेक स्थानों पर पहुंच जाते हैं। जो चंद्रमा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, वह किसी और 500-600 किलोमीटर दूर स्थित नगर में भी दिखाई दे रहा है। जो तारे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वे कहीं सुदूर क्षेत्र में भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए यह प्रतिज्ञा की कि ये गतिशील है। हेतु हुआ, ये अनेक स्थानों पर पहुंच जाते हैं, इसीलिए ये गतिशील है। उदाहरण क्या दिया है? अन्वय व्याप्ति के आधार पर कि जहां जहां हम देखते हैं कि देशांतर में जो वस्तु पहुंचती है, वहां वहां गतिशीलता होती है। अब विपरीत दृष्टि से अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति से उदाहरण देते हैं कि जहां जहां गतिशीलता नहीं होती है, वहां दूसरे स्थान पर पहुंचा हुआ वह पदार्थ नहीं दिखाई देता। जैसे कि पर्वत, पर्वत अचल है, एक ही स्थान पर दिखाई देता है, तो हम कह देते हैं ना कि पर्वत गतिशील नहीं है। तो जहां जहां हम यह देख रहे हैं कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, वहां गतिशीलता है। जहां नहीं जा रही, वहां गतिशीलता नहीं है। फिर उपनय क्या हुआ कि चंद्रमा और तारे दूसरे स्थानों पर पहुंच जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि चंद्रमा और तारे दूसरे स्थान पर न पहुंचे। दोनों बातें हैं ना, कि पहुंचते हैं ही और न पहुंचे ऐसा नहीं है। आप में से जो लोग रीजनिंग पढ़ते हैं वो इस बात को जल्दी समझेंगे। इस तरह से आधुनिक जो विधा है, जो शास्त्र है, उसमें भी इस तरह से पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन शास्त्र है उनमें ये ज्ञान संक्रमण की एक प्रकार से युक्तियां ही थी। इन प्रमाणों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करवाया जा रहा है। तो ये उपनय आपने देखा। अब निगमन, निगमन में क्या सिद्ध हुआ कि चंद्रमा और तारे गतिशील है।
या चंद्रमा और तारे गतिहीन हो, ऐसा नहीं है। तो क्या सिद्ध हो गया अंततः? चंद्रमा और तारे गतिशील है। तो याद करिए प्रतिज्ञा वाक्य क्या था? यही था, चंद्रमा और तारे गतिशील है। तो इस तरह से अनुमान की ये प्रक्रिया होती है। प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य, उदाहरण, उपनय और निगमन। निगमन के माध्यम से अंततः वही प्रतिज्ञा वाक्य जो है वह सिद्ध होता है। और यदि उसमें कोई जो है वह विपरीत अर्थ नहीं आ रहा है या कोई बाधा नहीं आ रही है, कोई हेत्वाभास नहीं है, तो अनुमान शुद्ध है, सिद्ध है। तो इस तरह से यह भी एक वृत्ति है चित्त की, इसके माध्यम से भिन्न भिन्न लौकिक पदार्थों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान प्रमाण के चर्चा कर दी गई है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम प्रमाण के संदर्भ में क्या विचार किया गया है? आगम प्रमाण प्रायः सामान्य रूप से आप्त प्रमाण, शब्द प्रमाण, तो जो यथार्थ वक्ता है, जिसने उस विषय का स्वयं ज्ञान प्राप्त किया है, उसका दर्शन किया है, उसे हम आप्त कहते हैं। और योग दर्शन में और भी विस्तार करते हुए कहा गया है कि करुणा और ज्ञानेंद्रियों की क्षमता वाला जो प्राणी है वह आप्त कहा जाता है। जैसे कि हमारे जो वेद हैं उन्हें हम आप्त प्रमाण मानते हैं, क्योंकि वे ऋषि की वाणी है और ऋषियों ने भी जो साक्षात्कार किया वह साक्षात जो ईश्वर के मुख से निःसृत, उनकी श्वासों से निःसृत जो वैदिक ऋचाएं थी उनका श्रवण किया, उनका साक्षात्कार किया, और वो आज हम उनका दर्शन कर पाते हैं, उनका श्रवण कर पाते हैं। तो वह साक्षात हम आप्त प्रमाण उसे कहते हैं, क्योंकि वह जहाँ जो उनका मूल है वह यथार्थ है, वह स्वयं उनका साक्षात्कार किया गया है जिस व्यक्ति के द्वारा, वो उन्हीं के उनके द्वारा जो बात कही गई है उसे हम मान रहे हैं। यदि कोई वक्ता यथार्थ नहीं है तो वहां आप्त प्रमाण दुष्ट हो सकता है। वहां पर हम यह कह सकते हैं कि यह आप्त प्रमाण नहीं है, उसके लिए प्लुत शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वह दुष्ट है। आगम प्रमाण वहां सिद्ध नहीं होता। तो जो यथार्थ वक्ता है, जिसने स्वयं प्रत्यक्ष किया या अनुमित किया, उसके द्वारा कोई बात कही जा रही है, तो उसे हम आप्त प्रमाण कहते हैं। आप्त व्यक्ति के द्वारा कही जा रही है, ऐसा हम कहते हैं। और इसमें हेतु क्या है, इसमें कारण क्या है? तो अन्य जन तक अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए, जो दूसरे लोग हैं, बात को नहीं जानते हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जब कोई यथार्थ वक्ता किसी बात को कहता है, या हम जिन ग्रंथों के माध्यम से उस बात को जानते हैं, तो उस ग्रंथ में जिसने कहा है वह उसके लिए आप्त है। जैसे योग शास्त्र के विषय में यदि वेद में कुछ कहा गया है या पातंजल योग सूत्र में कुछ कहा गया है, तो वो हमारे लिए आप्त है। गीता में जो कुछ कहा गया है वह आप्त प्रमाण है, वह साक्षात ईश्वर की वाणी है। और यह क्यों कही गई? अन्य लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए। तो यह ज्ञान कैसा होता है? शब्दमय वाक्यों से प्रतिपादित किया जाता है। तो ये जो शब्द है या वाक्य है, उससे जो अर्थ वाली वृत्ति बनती है, किसकी बनेगी? श्रोता की। वह वृत्ति आगम प्रमाण है। जो श्रोता ने श्रवण किया, वह जो उसकी वृत्ति बनी है, वह वृत्ति यहाँ क्या कहलाएगी? आगम वृत्ति, आगम प्रमाण वृत्ति। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस आगम का वक्ता पदार्थ के प्रत्यक्ष या अनुमित ज्ञान से शून्य हो, अर्थात जो कह रहा है उसने स्वयं कभी उस विषय का प्रत्यक्ष न किया हो, अनुमान न किया हो, तो वह श्रद्धा के योग्य नहीं होता। वह आगम नाम की जो वृत्ति है वह क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया, प्लुत कहलाती है, क्योंकि वह सदोष है, उसमें दोष है। उसे हम आगम प्रमाण नहीं कहेंगे, उसे प्रमाण की कोटि में अंतर्भावित नहीं करते हैं।
जैसे अनुमान दुष्ट होता है हेत्वाभासों के कारण, वैसे ही आगम प्रमाण कैसे दुष्ट हो सकता है? यदि जो वक्ता है वह स्वयं ही उस ज्ञान के प्रत्यक्ष या अनुमान से शून्य हो। इसीलिए भाष्यकार ने कहा है मूल वक्ता, जो मूल वक्ता है जिसने स्वयं प्रत्यक्ष किया है या अनुमान किया है। और ये जो आगम वृत्ति है यह बनती कहाँ है? श्रोता की बुद्धि में। अब इसका जो श्रवण है वहां भी एक वृत्ति का निर्माण हो रहा है, लेकिन बनी किसके कहने से है? वक्ता के कथन से। तो श्रोता उस वृत्ति का निमित्त नहीं होता, इसीलिए इस वृत्ति का मूल कारण अन्य वृत्तियों से असमान अर्थात प्रमाता से भिन्न स्थान में है। इसीलिए यहाँ पर ये जो मूल वक्ता कहा गया है इसे स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए। अन्य प्रमाणों में ज्ञान की जो प्रामाणिकता है उसके विषय में प्रमाता उत्तरदायी होता है, जबकि आगम प्रमाण में प्रमाता के स्थान पर मूल वक्ता उत्तरदायी होता है। क्योंकि वो जो मूल वक्ता है यदि उसी ने प्रत्यक्ष या अनुमान नहीं किया है तो वह आगम प्लुत है, वह अशुद्ध है, सदोष है। लेकिन यदि उस मूल वक्ता ने प्रत्यक्ष अनुमान करते हुए कोई बात कही है और उसका तात्पर्य ठीक है तो क्या होगा? यह आगम निर्दोष होगा, शुद्ध होगा। तो इसलिए यहाँ उत्तरदायित्व किसका बनता है? मूल वक्ता का, जबकि वृत्ति बन रही है श्रोता के चित्त में, लेकिन उसका हेतु मूल वक्ता ही है, इसलिए दायित्व बनता है मूल वक्ता का। यह एक विशेष बात भाष्यकार ने अपने भाष्य में कही है, इसलिए इसको मैंने यहाँ स्पष्ट किया। सामान्य रूप से आपको यह जानना है कि यह जो आगम प्रमाण है यह यथार्थ वक्ता आप्त वचन है। यथार्थ वक्ता के द्वारा जो कहे हुए तथ्य हैं उसे हम आप्त प्रमाण कहते हैं, और उसके द्वारा जो ज्ञान होता है वह आगम वृत्ति से होने वाला ज्ञान है। ये जो बोध हमें यहाँ पर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो तीन प्रमाण हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यह प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत योग दर्शन ने माने हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमने इन सूत्रों पर विस्तार से चर्चा कर ली है और आपने इन प्रमाणों के विषय में सामान्य रूप से जान लिया है, और कुछ जो विशेष अंश थे उन्हें भी मैंने प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ किया है। यद्यपि यदि हम योग वार्तिक अर्थात विज्ञान भिक्षु के मत से भी देखें या वाचस्पति मिश्र के व्याख्यान को भी देखें तो विषय का बहुत विस्तार हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनमें मतांतर भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपकी आवश्यकता के अनुसार जितना अपरिहार्य है उतना व्याख्यान मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ, और आशा कर रही हूँ कि आप लोग इन सूत्रों को इसी रूप में समझने का प्रयत्न कर रहे होंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे और आगे की कक्षा में हम अपने जो अगले सूत्र है उन्हें आरंभ करेंगे। तो सभी को धन्यवाद।